आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और KVDS की होस्ट एंकर सोना। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे वर्चुअल डांस के महासंग्राम में। तो आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमारे जो पिछले 2 राउंड्स हैं उसमें हमारे कंटेस्टेंट ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे जजेस को जो कि है इम्प्रेस किया है। तो मैं आशा करती हूँ हमारे सारे कंटेस्टेंट से कि आप जो अभी परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो भी एकदम पावर पैक परफॉर्मेंस होंगे आपके, और जजेस आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो। मे गॉड ब्लेस यू। और चलिए हम हमारे सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। बट गाइस, मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी 2 गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो आप बता सकते हैं गुड न्यूज़ क्या है? एनी गेसेस? नो ना? चलिए मैं ही बता देती हूँ कि आज का जो हमारा राउंड 3 है उसमें फर्स्ट गुड न्यूज़ ये है कि आज के हमारे इस शो के खास मेहमान स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो प्लीज़ वेलकम ऑन आवर शो मिस्टर रजत रॉय। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे रजत रॉय सर के लिए। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो सर हैं वो हमारे बच्चों को काफ़ी अच्छे से इंस्पिरेशन देते हैं और वो बखूबी अपने आप में एक होनहार डांसर भी है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे सर के लिए। एंड जो सेकंड गुड न्यूज़ है मैं नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी मैं आपको एपिसोड के एंड में। तो गुड न्यूज़ जानने के लिए एपिसोड के एंड तक बने रहिए। हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं हम उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे हैं वो। सर कैसे हैं आप एंड कैसा लग रहा है आपको हमारे इस शो में आके? हे गाइस, हेलो एवरीवन, हेलो। सो कैसे हैं आप लोग? एंड गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आपको भी जो इतना अच्छा मेरा वेलकम किया है आपने। और यस गाइस, आई एम फ्रॉम राजस्थान, अजमेर। और गाइस, मैं अपने राजस्थान से बहुत प्यार करता हूँ। एंड गाइस, मैंने आप लोगों के पिछले एपिसोड के सारे परफॉर्मेंस देखे हैं। आप लोग सभी के सभी खतरनाक हो और बहुत मस्त नाच रहे हो, और ऐसे ही आज तोड़ो बहुत खतरनाक तरीके से। पहली बात तो मैं कोई शो जज नहीं करता हूँ, मेरे पास आते हैं कॉल्स आते हैं कंपटीशन जज करने को, बैटल्स जज करने को। तो गाइज़, ये रियलिटी शो पहला एक ऐसा शो है जिसमें मैं जज कर रहा हूँ, और मुझे पसंद नहीं है जज करना गाइज़। पहले तो क्योंकि पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि जज करने के लिए अपने को कुछ बनना पड़ता है, कुछ लोग अपने को जाने या उस लायक बनना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता था कि उस टाइम की मैं जज करूँ, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ नहीं था, मेरे को कोई जानता नहीं था कोई। तो अब मैंने इतनी मेहनत करके अपने आप का एक नाम बनाया है। जहाँ तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने बहुत से नेशनल कंपटीशन जीते हैं, मैं टीवी शोज़ भी कर चुका हूँ। तो गाइस, ये सब चीज़ एक ही चीज़ पे डिपेंड है, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत। अगर मेहनत आप लोगों ने कर ली ना गाइस, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और किसी की मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। सो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, और आप सभी चेहरों में से कोई ना कोई चेहरा, या आप सभी लोग मुझे से किसी ना किसी रियलिटी शो में ज़रूर दिखोगे। एंड यस गाइस, लव यू ऑल। बहुत ही अच्छा नाच रहे हो आप लोग। सो शुरू करते हैं आज का ये दंगल। सो स्टार्ट करो गाइस। ओके, तो जैसे ही आप सभी ने सुना कि हमारे सर जो कि हैं हमारे डांसर्स का परफॉर्मेंस हमेशा देखते हैं, तो देरी ना करते हुए हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले मैं सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी, ज़रा गौर फरमाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा है। कहते हैं, यूँ आसमां में नज़र आते हैं सितारे, यूँ आसमां में नज़र आते हैं सितारे, आपके यहाँ आने से वारे हो गए न्यारे। आप हमारे शो में पधारे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे सुदामा के घर भगवान श्री कृष्ण पधारे। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे रजत रॉय सर के लिए। सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस शो में आए। थैंक यू सो मच। हम यूं ही मस्ती मजाक आगे करते रहेंगे। पहले इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाते हैं। एंड जो हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस है उन्होंने बखूबी अपना जवाब अभी तक बहुत ही बरकरार रखा है। सारे जजेस को बहुत ही ज़्यादा जो कि कहते हैं अट्रैक्ट कर रखा है अपने परफॉर्मेंस से। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए रागिनी वर्मा के लिए। 2, 1
Bringing that funky beat, I'ma trick it. I got you strapped down in your seat, cause we bringing it, and you know it don't stop. You're laying next to me, sweating under the sheets. It's like a hot summer day when you blowing the breeze. You got that look in your eye, you need to take my keys, not free. It's a huckleberry treasure, so let's see what we find. Two minds become one as I explore your zones. I keep it freaky, baby, so it goes. So fuck the do's and don'ts, I'm about to score my throne, yeah. वाह रागनी, क्या परफॉर्मेंस था, मतलब मज़ा आ गया। कौन जादूगर है ज़रा हमें भी बता दो यार। चलिए मस्ती हम करते रहेंगे, हमारे जजेस से पूछ लेते हैं कि उनको आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो चलिए हमारे स्पेशल गेस्ट जो है रजत सर, आप भी बता दीजिए कि आपको रागिनी का परफॉर्मेंस कैसा लगा। सुपर, वाह वेरी नाइस यार रागिनी। एंड रागिनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा मुझे आपका। देन आपने 2 जगह एक्सप्रेशन दिए थे एटीट्यूड वाले, वो मुझे ज़्यादा काफ़ी पसंद लगे, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छे लगे वो 2। और जब आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ओके। देन जब आपने स्टाइल पकड़ा ना, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस ऊपर चढ़ता गया। उसके बाद से सुपर, मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस आपका, सुपर। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अपन आते हैं जो कि ज़रूरी है। एंड सबसे पहले आपका पावर मुझे कम लगा, तो अभी आपको पावर पे ध्यान देना है, एनर्जी पे, क्योंकि कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी है, कहाँ पे कम देना है, वो आपको पता होना चाहिए एक अच्छे डांसर्स को। और उसके बाद सेकंड, आपके स्टेप्स रिपीट हो रहे थे, तो आप अपने स्टेप्स को क्लियर करिए, आपको स्टेप्स रिपीट नहीं करना है। देन ओवरऑल अमेजिंग, प्रैक्टिस करते रहो। रागिनी, ओके। सो रागिनी बहुत ही अच्छा किया, एंड इस बार मुझे थोड़े खुल के मूव्स लगे आपके। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने वैकिंग यूज़ करी थी अपनी परफॉर्मेंस में। सो वैकिंग बेसिक्स को थोड़ा और क्लीन करो, थोड़ा सा फाउंडेशंस पे वर्क करो, थोड़ा सा क्लीन होने की ज़रूरत है। एंड मैं चाहती हूँ आपका नेक्स्ट राउंड इससे भी अच्छा हो। और मेन चीज़ थोड़ा सा ट्रैवलिंग पे, लाइक आपके शायद उतना स्पेस नहीं था, सो थोड़ा सा ट्रैवलिंग पे भी वर्क करो। एंड थोड़ा खुली जगह जहाँ पे थोड़ा स्पेस हो, ताकि आप स्पेस कवर कर पाओ, वैसे नेक्स्ट टाइम वैसा वीडियो बनाना नेक्स्ट राउंड के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। ओके, तो चलिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए रागिनी के लिए एंड हमारे सारे जजेस के लिए। जजेस ने तो अपने कमेंट बता दिए हैं, अब आप भी जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बताओ। हम अपने इस सफ़र को बरकरार रखते हैं और शो को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस को इनवाइट करते हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर अक्षय के लिए। सुन, अगर तूने डिसाइड कर लिया है तो मर जाना, क्यों वेट कर रहा है? अगर तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने सारे लोग तुझसे प्यार करते हैं, तेरे को ये नहीं दिख रहा कि तू कहाँ पर खड़ा है, तो क्या करेगा जिक्र वैसे भी। कमिट सुसाइड। सोचा मिलेगी जब खुशियाँ, जब पहुंचूंगा मैं पीक पे, भागा चला जा रहा है तू इसी बस उम्मीद पे, देखी नहीं पा
पा रहा है सारी चीजों को तू ठीक से, है काफी बड़ी मिस्टेक ये सभी साली ट्रिक्स हैं। सैड था तू जब थे खाली 10 रुपए जेब में, आज लाखों में कमा रहा है फिर भी स्ट्रेस तेरा सेम है। नए बड़े चैलेंजेस और नए बड़े एम है, यही धोखा दुनिया चलाती है, यही सारा गेम है। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, तू किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं। कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी, तू फल तोड़ने चला है जो बीजे तूने सींचे नहीं। फोकट में तू परेशान है, फोकट में तू भागे, आगे बढ़ना तो जरूरी है पर मजे ले तू राके। सुन मंजिल जैसा कुछ भी नहीं, बस आते रहेंगे ना के, सब दिया तुझे रब ने तू बगल में झाके। तुझे कभी ना पता चलेगा, बस तू चला चलेगा जब तक हो ना जाए राख। सारा दिन बस रेस करे, जाने किसे चेस करे, एंड में यही कहेगा फक। सही जिंदगी को छेड़ के बस लालचे घुसेड़ के फिर निकला है सफर पे आज। तो चले संग भीड़ के, उजाले हैं अंधेरे के, ये सब सारा है छोटे मिराज। डीनो क्या कर रहा है, गिर जाएगा। मम्मी टेंशन मत लो, मैं ले लूंगा ये बलून। वहाँ से गिर जाएगा, यहाँ पर आ। कुछ नहीं होगा मुझे। मार खाएगा, इधर आ। है मिराज, है सारा ये मिराज, तुझे खींचे जाए पास, दिल को बहलाए रे प्यास, और बढ़ती तेरी प्यास, कर पानी की तलाश पर मिल ना पाए रे। वाओ अक्षय, सीरियसली जब तुम्हारा परफॉर्मेंस आता है ना तो लाइक पक्का पता नहीं चलता कि अगर आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा टाइम का भी होता है ना तो पता नहीं चलता कि कब परफॉर्मेंस चालू हुआ और ख़त्म होने पे ये लगता है कि लाइक ख़त्म हो गया बहुत जल्दी। चलिए तो हम अपने जजेस से पूछ लेते हैं कि उनको आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। अक्षय ऑलराइट, जैसे कि मैंने देखा कि ये एक रैप सॉन्ग था एंड अच्छा किया आपने, अच्छी कोशिश कर रहे हो एंड बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्पीड चेंजेस पे वर्क करो। लाइक हमेशा एक ही फ्लो नहीं रहता है म्यूज़िक का, सॉन्ग का। लाइक हमेशा ऐसा सॉन्ग नहीं चलता है और ना ही डांस चलता है ऐसा। तो जैसा सॉन्ग वैसा डांस, बिकॉज हम डांस म्यूज़िक पे ही करते हैं। सो थोड़ा सा स्पीड चेंजेस पे वर्क करो, चेंजेस लाओ थोड़ा सा परफॉर्मेंस में, एक ही फ्लो मत रखो एंड थोड़ा सा बेसिक्स पे भी वर्क करो, अपनी स्किल्स पे, अपनी फाउंडेशंस पे, अपनी टेक्निक्स पे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। अक्षय 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 भाई साहब स्टाइल दिखा रहा है भाई, सुशांत खत्री के भाई लग रहे हो आप मुझे, मतलब अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। एंड काफ़ी हद तक आपका स्टाइल मुझे दिखा। एंड जो सबसे बेस्ट लगा मुझे, दीनू क्या गिर गया भाई, वो अच्छा लगा मुझे। एंड सुपर, एंड ऐसे ही करते रहिए मेहनत, अमेजिंग लगा मुझे। और आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जिस पे वर्क करना है, आपको सबसे पहले म्यूज़िकलिटी पे वर्क करना है, थोड़ा सा एनर्जी पे ध्यान देना है क्योंकि एनर्जी मुझे कम लगा। बाकी ओवरऑल वेरी गुड, सुपर। चलिए तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि अक्षय का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, तो अब जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस को मैं इनवाइट कर रही हूँ वो है हमारी प्यारी सी नन्ही सी अप्सरा दीपांशी। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए दीपांशी के लिए। तुम्हारे पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो, तुम्हारे पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो। मेरे बलमा बड़ा सियाना ठंडा कोको कोलो लायो, हर मेरा बलमा खड़ो सियाना ठंडा कोको कोलो लायो। वाह दीपांशी, क्या परफॉर्मेंस था। लाइक मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे सैया जी हैं और कोका कोला लेकर आएंगे।
चलिए देखते हैं कि तुम्हारी कोको कोला का कितना असर हुआ है हमारे जजेस पे। तो उनसे पूछते हैं कि उनको आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो जजेस बताइए, आपको परफॉर्मेंस हमारे दीपांशी का कैसा लगा? बच्चा क्या तो वाइब पकड़ा है आपने इस सॉन्ग का, क्या फील पकड़ा है, मतलब नेक्स्ट लेवल। क्या एंजॉय कर रहे थे आप परफॉर्म करके। मुझे यही चाहिए था कि जब कोई परफॉर्म करे ना तो पूरा उसके अंदर घुस जाए, पूरा उसके अंदर घुस जाए। आपका कैरेक्टर, मुझे उससे किसी से मतलब नहीं है। आप जो एंजॉय कर रहे थे ना, वो होता है डांस। गाइस जो एंजॉय करता है डांस को, वो दिल से किया जाता है, और इसने दिल से डांस किया है दीपांशी ने। दीपांशी आई लव यू यार, कितना क्यूट हो आप, पता है। और जो दिल से आपने डांस किया ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार। जो जंप कर रहे थे ना आप, हर एक चीज़ परफेक्ट लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये गाना आप ही के लिए बना है, मतलब जिसका ये गाना है ना, ऐसा लग रहा है कि वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये गाना आप ही के लिए बना है। दीपांशी बच्चा सुपर यार, सुपर, मज़ा आया मुझे, बहुत इन्जॉय किया मैंने। और काफ़ी हद तक मेरे को हंस भी रहा था आपकी परफॉर्मेंस में, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी मस्त थी, लेकिन मस्त नेक्स्ट लेवल यार दीपांशी। ऑल द बेस्ट दीपांशी। एंड बहुत अच्छा लगा आपको परफॉर्मेंस देख के। मुझे -+ पॉइंट के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि एक्सप्रेशन परफेक्ट थे, आपका डांस क्लीन था, आपके जो वाइब था आपने वो पूरा क्रिएट कर दिया वाइब, यहाँ पर आप सब चीज़ को दिखा दिया। तो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो। गॉड ब्लेस यू बच्चा। ओके दीपांशी, अब वो क्यूट हो। दीपांशी, मुझे आपकी पहले की परफॉर्मेंस जो दोनों थी वो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत। ये भी अच्छी लगी, पर पता नहीं क्यों उससे अच्छी नहीं थी। उस पर आपने ज़्यादा मेहनत करी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस पर और वर्क करो, एंड नेक्स्ट राउंड में और वर्क करना, या परफॉर्मेंस देखना अपनी खुद से। बहुत ज़्यादा मतलब कोई सस्पेंस नहीं था, कोई सिंपल सी थी, सिंपल विद नो क्वालिटी। आई लाइक सिंपलिसिटी बट विद क्वालिटी। ओके, सो वर्क करो एंड इसको सीरियस लो, इस कंपटीशन को जो आप कर रहे हो, बिकॉज आपने भी अपना टाइम दिया, अपना स्ट्रगल दिया है, एंड आगे बढ़ना है, अपने भी इसमें मनी लगाया है, तो उस हिसाब से उसको वर्थ मत जाने दो अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो उस पर मेहनत करो, उस पर वर्क करो, एंड बस दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। ओके, तो कहते हैं दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। ये कंटेस्टेंट है KVDS के, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी कंटेस्टेंट्स के लिए गाइस। तो बहुत देख लिया हमने देसी तड़का, अब बारी है कुछ विदेशी मसालों की। तो आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस? तो प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज फ्लैक्सी एंड स्टीवन। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर के लिए। I missed you. Hello. Hello? I can play with the clouds. It's not real, it's not real, it's not real, it's not real. No one wants to play. Hello. Play a game with me, would you? Oh, baby, Ruth over there. Sit up, never like you know it's special packet with them automatics. We gon' send them to heaven. Wait. Hey. Woo! Come on, one side, do the dance, right now, do that thing, right now, come up, go down, bad man, do the dance, come up, go down, do that now, come on, go down, I'm talking, do that shit,
Right now, talking shit. Do that shit, now run that shit. Now talking, do that shit right now. Hey, come up. Go down. Bad man. Do the dance. Come up, go down. Do that now. Come up, go down. I'm talking, do that shit. Right now, talking. What a performance, मज़ा आ गया आप दोनों के परफॉर्मेंस में. So let's move forward toward our judges and see what they have to say on you guys perform. चलिए देखते हैं. Flexi and Steven, oh my god, I'm really impressed by your performance each and every round, each and every performance, guys. I don't know, I don't have words to tell you guys. Seriously, I'm very inspired by your performance, even me as well as everyone. Seriously, you are a great example of character. I like your character, I like your concepts, I like your props, and how you express on music, the way you doing your character. I don't know, I'm very impressed. Seriously, and I'm really proud, and long way to go, man, long way to go. All the best for the next round. And Flexi and Steven looking बहुत ही ख़तरनाक थी भाई. लुकिंग आप लोगों की, मतलब जो ड्रेसअप था आपका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, डरावना था. जो डांस आपने किया है काफ़ी हद तक आपने म्यूज़िकलिटी को पकड़ा है, म्यूज़िक पे आपने परफॉर्म किया है. और गाइस आप और भी अच्छा कर सकते हो, मतलब ओवरऑल आप बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, लेकिन और अच्छा हो सकता था. देन आपको म्यूज़िकलिटी पे थोड़ा सा वर्क करना है, क्योंकि कहीं मुझे लगा आपका म्यूज़िक छूट रहा है. सो बस और कुछ नहीं, बाकी ओवरऑल सुपर खतरनाक लगा मुझे. मतलब ड्रेसअप तो अमेजिंग ही था, बाकी खतरनाक. और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि आपका म्यूज़िकलिटी आपको अच्छा करना है और भी अच्छा परफॉर्म करना है. बाकी ऑल द बेस्ट. तो चलिए, जजेस ने तो अपने कमेंट्स बता दिए हैं कि उन्हें फ्लेक्सी एंड स्टीवन का परफॉर्मेंस कैसा लगा. आप भी जल्दी जाइए और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किसका परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा तगड़ा लगा. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आगे सफ़र पे. तो बुलाते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस को. प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज कल्पना. क्या बात है कल्पना. लाइक पिछली बार हमारे जजेस ने आपको एनर्जी ड्रिंक के लिए बोला था, तो इस बार आपने आपका परफॉर्मेंस इतना मतलब फाड़ू दिया है कि हमारे शायद जजेस भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वही कल्पना थी जो हमें पिछले राउंड में मिली थी. चलिए पूछ लेते हैं हमारे जजेस से कि उनको आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा. तो जजेस बताइए हमारी कल्पना का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा. दंगल सुपर यार. कल्पना
अपनी छोरी के छोरों से कम है कि यार, मतलब कल्पना मज़ा आया, मतलब डांस देख के आपका अच्छा लगा मुझे। कल्पना आप बहुत अच्छे डांसर हो और मुझे सिर्फ आपसे इतनी ही कहना है कि आपने जो डांस किया है वो आप सोच के कर रहे थे, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? मुझे लग रहा था, आपके फेस पे दिख रहा था कि आप स्टेप्स को सोच रहे हैं कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो वो फेस पे मत आने दो बेटा। मतलब कभी भी डांसर्स को, ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी आप अगर परफॉर्म करते हो तो फेस पे नहीं आने दो। कुछ भी एक स्टेप ऐसा हो जो आपको लगे वो करो, लेकिन चेहरे पे वो एक्सप्रेशन मत आने दो, ये वाला अरे यार छूट गया, वो स्टेप्स मत आने दो आपके फेस पे, मतलब वो दिखता है गाइस। एंड ओवरऑल आपने बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा परफॉर्मेंस, दंगल दंगल। एंड अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहो। कल्पना ओके। सो कल्पना, आप डांस अच्छा करते हो एंड मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइक जैसा सॉन्ग है दंगल, बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग है, तो उसमें मुझे एनर्जी कम लगी एंड एक्सप्रेशन नहीं थे, थोड़ा ब्लैंक फेस था। तो इस पे भी वर्क करो, लाइक एनर्जी पे, एक्सप्रेशन पे, ठीक है? सॉन्ग को दिल से एंजॉय करो, नेचुरली एक्सप्रेशन निकले, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सॉन्ग। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट परफॉर्मर के ऊपर। तो बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को, जिनको देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी क्यूटनेस और उनके डांस को देख के। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे आरव के लिए। क्या बात है आरव, क्या परफॉर्मेंस था। लिटरली मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली अभी, मैं सीधा जाती हूँ जजेस के पास और उनसे पूछती हूँ कि उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो जजेस जल्दी से बताइए कि आपको हमारे आरव का परफॉर्मेंस कैसा लगा। ओके आरव, यार आप चश्मे में तो हीरो लग रहे थे, हीरो सीरियसली। एंड लाइक इससे पहले मैंने आपकी 2 परफॉर्मेंस देखी, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये भी बहुत अच्छी भी मज़ा आया। बट मुझे इससे पिछली वाली जो 2 एपिसोड की परफॉर्मेंस थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा कर रहे थे, नो डाउट, बस सब कुछ सिंपल हो गया।
लाइक सिंपल भी अच्छा है, बट सिंपल के साथ साथ थोड़ा सा सस्पेंस छोड़िए. सो आई वॉन्ट सस्पेंस एंड एवरीवन वॉन्ट सस्पेंस. ओके, सो नेक्स्ट राउंड में ध्यान रखना एंड ऑल द बेस्ट. बाकी तो आप टैलेंटेड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऑल द बेस्ट. ये आरव, हीरो लग रहा था तू जब डांस कर रहा था. तो क्या मज़े लेके डांस कर रहा था तू. मतलब अच्छा लगा मुझे देख के कि आपने हद तक निभाया उसको, कोरियोग्राफी को. एंड आपका म्यूज़िकलिटी बहुत अच्छा है. आपने जो म्यूज़िक पकड़े हैं, म्यूज़िकल पे जो आपने स्टेप्स किए हैं वो आपने बहुत अच्छे तक पकड़े हैं. एंड आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ. सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना है जिससे आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़े. तो ऑल द बेस्ट. ओके, तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमारे जजेस ने अपने अपने कमेंट्स बता दिए हैं, तो आप लोग भी जल्दी से बताइएगा कि हमारा आरव जो है कौन सा हीरो जैसा दिखता है. कमेंट्स में हीरो के नाम ज़रूर होने चाहिए. आरव, एक बात कहनी थी मुझे आपसे. ये चश्मा मुझे दे दो, आप बहुत क्यूट लग रहे हो इस चश्मे में, सीरियसली. चलिए, हमारा ये परफॉर्मेंस तो बहुत ही बखूबी से हो गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. और कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमारा आरव कौन से हीरो जैसा दिखता है. ओके, चलिए, तो अब वो दिन घड़ी आ गई है, ढल जाती है, फिर से एक नई सुबह आती है और नए दिन के साथ वो भी ढल जाती है. तो इसी प्रकार हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होने वाली है. तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे इस KVDS शो में. और जैसे कि मैं बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आऊँगी आपके साथ पिछले बचे हुए 8 परफॉर्मेंस को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाड़ू होने वाले हैं. तो बने रहिए हमारे ऑफिशियल चैनल खेड्जा पे. एंड हाँ, जो कि है हमारी एक गुड न्यूज़ रह गई थी, तो मैं आपको वो भी बता दूं कि हमारा सीज़न 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है. उसके ऑडिशंस स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे सीज़न 2 की भी तैयारी करते रहिए. साथ ही साथ मैं मिलती हूँ आपको इसी टाइम, इसी जगह और हमारे नए कंटेस्टेंट्स के साथ. तो बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए एंड सेफ रहिए. रुकिए, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपसे कहने ही भूल गई कि हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा. और घर पे रहिए, सेफ रहिए. बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में. दवाई बचाओ दवाई. और गाइस, सबसे बड़ी बात, एक गुड न्यूज़ और है आप लोगों के लिए. तो उसमें मुझे एनर्जी कम लगी. एंड द लास्ट इज, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है.